रक्षाबंधन हो या कोई भी त्योहार, मीठा तो बनता ही है। मैं हर त्योहार पर यह मिठाई ज़रूर बनाती हूँ। आज मैं 5 ऐसी सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ जिनकी मदद से आप भी घर पर ही बिल्कुल हलवाई जैसी मुलायम, स्पंजी और रस से भरी रसमलाई बना पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर टिप आपकी रसमलाई को परफेक्ट बनाने वाली है। 1 लीटर गाय के दूध को छेना के लिए उबालने के लिए चढ़ा देंगे। ये रसमलाई के लिए दूध गाढ़ा होने के लिए चढ़ा देंगे। ये भी 1 लीटर है। इसमें एक उबाल आने देंगे, उसके बाद गैस को सिम कर देंगे। सिम गैस पर इस दूध को जब तक ये आधा हो उतना हमको गाढ़ा करना है। छेना के लिए जो हमने दूध उबालने के लिए चढ़ाया था वो उबल गया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे यहाँ पर और 2-3 मिनट के लिए उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। रसमलाई के दूध को कम गैस पे ही ये 50% रह जाए उतना हमको इसको उबालना है। थोड़ा सा दूध हम निकाल लेंगे, केसर के धागे जो हैं वो अपना कलर छोड़ दें। 2-3 मिनट के बाद 2 नींबू के रस में जितना रस है उतना ही उसमें पानी मिलाकर हम उसको थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे। थोड़ा सा रस को दूध में डालेंगे, उसको चलाएंगे और फिर से हम उस थोड़ा सा रस लेंगे, उसको दूध में डालेंगे और फिर से चलाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके हम रस को दूध में डालकर मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके सारा रस डाल देंगे इस तरह से और उसको 5 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, हमारा छेना एकदम तैयार है। ये देखिए छेना अलग हो गया है और ये एकदम हरा हरा और येलो येलो पानी अलग से छोड़ दिया है। अब हम उसे एक छलनी में सूती कपड़ा लगाकर छान लेंगे। अगर आपके पास विनेगर है तो आप उससे भी छेना बना सकते हैं। सेम तरीके से हम कपड़े के नीचे बड़ा बर्तन रख लेंगे और छेने को अच्छी तरह से इस तरह से निकाल लेंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से पानी से धो भी लेंगे। खुले पानी से अच्छी तरह से मसल कर धोएंगे हम इसको, जिससे नींबू का जो खटास है वो पूरी तरह से निकल जाए। यहाँ पर पानी से अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी जो टिक्की होंगी, जो गोले होंगे, उसमें खटास का टेस्ट आएगा, खट्टे खट्टे बनेंगे, जो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें खुले पानी से अच्छी तरह से तब तक धोना है जब तक कि हम ये शोर ना कर लें, शोर ना हो जाए कि नींबू की जो खटास है वो पूरी तरह से निकल गई है। हल्के हाथों से अब हम इसे निचोड़ लेंगे। बिल्कुल ड्राई नहीं होने चाहिए, हमारा जो छेना है वो थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए, इसलिए हल्के हाथों से उसका पानी निकालना है, निचोड़ना है और उसे 10 मिनट के लिए इस तरह से कहीं भी जहाँ आपको सहूलियत हो इस तरह से हम उसको टांग देंगे, जिससे जो खट्टा पानी है वो बिल्कुल निकल जाएगा। हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है, छेना निकाल लिया है। अब हम दूध में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले लेते हैं। थोड़े से बारीक कटे काजू, बादाम, पिस्ता और 15 से 20 इलायची के कुटे दाने, ये सभी ड्राई फ्रूट हम दूध में डाल देंगे। थोड़े से बादाम और पिस्ता गार्निश के लिए रख लेंगे और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स हम दूध में डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध को बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो हमारा जो दूध है वो कढ़ाई में नीचे लग सकता है। कढ़ाई में ना लगे इसके लिए हमें उसे लगातार चलाते रहना है। मैंने यहाँ 15 से 20 इलायची के दाने कूट कर लिए हैं और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दूध में। और इन सब को डाल करके अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से सिम गैस पर बहुत ही अच्छी तरह से हमारा दूध है जो रसमलाई का बनकर तैयार होगा। ऊपर से केसर वाला दूध डाल देंगे। अब हम मैंने 2 बूंद रसमलाई एसेंस केसर में डालकर रखा था, डाल देंगे और फिर से चलाएंगे और कम गैस पर दूध को गाढ़ा होने देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इसमें 1 कप या फिर टेस्ट के अनुसार हम चीनी भी डाल देंगे। लगातार चलाते हुए पकाएंगे, 5 मिनट पकाएंगे जिससे शक्कर घुल जाए अच्छी तरह से। और 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गैस को अब हम बंद कर देंगे और दूध को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके हम उसे ठंडा होने देंगे। अब हम हमारे गोलों को पकाने के लिए चाशनी बनाएंगे। इसके लिए 2 गिलास पानी लेंगे,
और उसमें 1 कप चीनी डालेंगे। टेस्ट के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसे ढककर उबलने देंगे। तब तक हम छेने को मसल कर उसके गोले तैयार कर लेते हैं। हमारा छेना बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा मॉइस्चर रहेगा तो अच्छे से बाइंड होगा, अच्छे से गोले बनेंगे उसके। कुछ लोग कॉर्नफ्लावर का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊंगी, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। टिप नंबर 1, छेना को अच्छी तरह मसलें। छेना जितना स्मूथ और सॉफ्ट होगा, रसमलाई उतनी ही मुलायम बनेगी। उसमें कोई दाने नहीं रहने चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हथेली की मदद से लगातार मथते हुए स्मूथ करेंगे। मुझे यहाँ येलो यानी कि पीले गोले बनाने हैं। इसके लिए चुटकी भर फूड कलर डाल रही हूँ। आप सफ़ेद रखना चाहते हैं तो सफ़ेद भी रख सकते हैं। कलर डालकर फिर से अच्छी तरह से मथेंगे जब तक कि पूरा छेने का कलर येलो ना हो जाए। हम छेने को जितना मथेंगे, जितना उसको हथेली की मदद से मसलेंगे, हमारा जो रसमलाई के पेड़े हैं, जो टिक्की हैं, वो उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पंजी और मुलायम बनकर तैयार होंगे। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत है कि हमें हथेली की मदद से थोड़ा सा हमारे छेने को अच्छी तरह से मसलना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट छेना बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर, पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं इस तरह से। और इनकी छोटी छोटी गोली बनने के बाद हथेली के बीच में रखकर हल्का सा दबाएंगे। ध्यान रहे कोई भी क्रैक ना आए, नहीं तो हमारे गोले फट जाएंगे उबालते समय। इस तरह से सारे गोले यानी कि टिक्की हम तैयार कर लेंगे 1 लीटर दूध से। ये देखिए हमारे कितने सारे गोले बनकर तैयार हो जाएंगे। हमारे सारे गोले यानी कि टिक्की बनकर तैयार हो गई हैं। अब इनको गैस को हम तेज़ रखेंगे। टिप नंबर 2, चीनी की चाशनी पतली रखें। रसमलाई के गोले पकाने के लिए चाशनी बहुत गाढ़ी ना हो। पतली चाशनी में गोले अच्छे से फूलते हैं। गोलों को एक एक करके डालेंगे। डालें, 1 मिनट रुकें, फिर दूसरा गोला डालें यानी कि टिक्की, फिर रुकें, डालें, फिर 1 मिनट रुकें और फिर टिक्की डालें। इस तरह से एक एक करके हम अपनी सारी टिक्की को चाशनी में डाल देंगे। 15 से 17 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर हम इसको ढककर पकाएंगे। टिप नंबर 3, गोले पकाते समय ढक्कन बंद रखें। कम से कम 12 से 15 मिनट तक ढक्कन ना खोलें, वरना गोले ठीक से नहीं फूलेंगे। 15 मिनट बाद ये देखिए हमारी टिक्की कितनी फूली फूली बनी है। बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और मुलायम, रस से भरी। देखते ही खाने का मन करने लगे, ऐसी खूबसूरत बनी है। तो खाने के बाद कितना स्वादिष्ट लगेंगी मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद बनाएंगे और खाएंगे तो पता चलेगा। हमारी टिक्की या फिर कहीं गोले तैयार हैं। इन्हें हल्का सा प्रेस करके निकाल लेंगे। हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं। और अब हम इन्हें, अब हमारा जो दूध है वो ठंडा हो चुका है और उसमें हम अपनी टिक्कियों को, अपने गोलों को डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। टिप नंबर 4, दूध को अच्छी तरह से ठंडा करें। गर्म दूध में गोले डालने से वे टूट सकते हैं। दूध ठंडा या हल्का गुनगुना होने पर ही डालें। टिप नंबर 5, केसर और इलायची का सही इस्तेमाल करें। थोड़ा सा केसर और ताज़ी पिसी इलायची रसमलाई का स्वाद और खुशबू कई गुना बढ़ा देते हैं। इसे हम बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी रस से भरी रसमलाई, जिसे खाते ही सब आपके दीवाने हो जाएंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। फिर मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ।